अब देखो इस सवाल में आपको गिवन एल इज ए लास्ट टर्म, एल इज ए लास्ट टर्म, एस इज ए सम ऑफ nth टर्म और n इज ए 9। पदों की संख्या 9 है और 9th टर्म सम ऑफ द सम ऑफ 9th टर्म इज 144 एंड लास्ट टर्म इज 28 एंड फाइंड ए। तो यहाँ पर एल जो आपको दिया गया है ना, देखो एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इज इक्वल टू होता है या तो एल कहो या nth कहो या tn कहो, nth टर्म या एल, इसका एक और है an, कोई an भी लिखता है, nth टर्म, n वा पद nth टर्म या लास्ट टर्म एक ही है, अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है। आप ये तीनों का मतलब एक ही होता है और तीनों का एक ही सूत्र होता है और फार्मूला इज होता है a प्लस n माइनस 1, इन तीनों के लिए एक ही सूत्र है ना। अब एल का वैल्यू कितना दिया, 28, एल का वैल्यू 28 इज इक्वल टू ए हमें पता नहीं है और डी भी हमें पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, एन हमें पता है, एन इज 9, तो ये हो जाएगा बेटा अपना 9 माइनस 1 डी, एम्प्लाइज डेट 28 इज इक्वल टू ए प्लस 8 बी। ये समीकरण बन गई आपकी 1 और इस तरीके से आपने समीकरण 1 बना ली, है ना। अब बाय फार्मूला जो फार्मूला है वो क्या है, एस एन n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये आपका फार्मूला एस एन बराबर ये होता है ना। अब भैया आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो n की जगह कितना पुट करेंगे आप, n इज 9, n इज 9, तो यहाँ 9 पुट कर देंगे, एस 9 इज इक्वल टू 9/2, 9/2 ब्रैकेट स्टार्ट, है ना, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 2a हमें निकालना है, a तो हमें नहीं दिया है, a हमें निकालना है तो 2a प्लस फिर n इज 9 माइनस 1 और d और कोष्टक हो गया बंद। चलो अब देखिएगा अगली स्टेप में S9 का मान कितना दिया, देखो पदों का योग 144 आ जाएगा, है ना, इज इक्वल टू ये ऊपर कितना है 9 है ना, और देखो कोष्टक में कितना है ये 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8d और नीचे कितना रह गया, नीचे 2 रह गया, नीचे 1, क्रॉस गुणा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी कर लेंगे इसका इसमें और इसका, तो ये हो जाएगा आपका 9, है ना, 9 और कोष्टक में क्या है आपका ये 2a प्लस 8d बराबर ये कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 144 तो 288, यही होगा ना, 288 हो गया। चलो है ना, यहाँ तक आगे क्लियर। अब देखो अब ऐसा है भाई, देखो बहुत सरल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, तो सवाल लगभग ख़त्म होने वाला है। अगली स्टेप में ये कितना रह गया 2a प्लस 8b बराबर 288 और ये गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, गुणा वाली चीज़ बटे में आती है, बिल्कुल सही बात कि गुणा वाली चीज़ बटे में आती है, सही है ना यहाँ तक स्टेप। अब इसके बाद की स्टेप देखिएगा, अब आप 9 से काटेंगे इसको, 9 से हम इसको देखो 9 का टेबल बोलो, 9 3 जा 27, एक बचा 9 2 जा, क्लियर, ओके। तो एम्प्लाइज डेट 2a प्लस 8b बराबर कितना आ गया 32, यहाँ तक क्लियर है, ये स्टेप क्लियर हो गई आपको, है ना। ये स्टेप अगर आपको क्लियर हो गई है तो अगली स्टेप भी आपको
क्लियर हो जाएगी। लिख लीजिए आप बिल्कुल 2a प्लस, अब देखिएगा ये कितना है 2a, इसके टुकड़े करता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक है, एक a अलग कर लो। तो ये देखो a प्लस a प्लस कितना है 8d बराबर कितना है 32। देखो 2a तो एक और एक वापिस जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएंगे। चलिए अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो इस पूरे का मान तो मुझे मालूम है ऐसे, सॉरी देखो a प्लस 8d, a प्लस 8d कितने के बराबर है 28। तो ये वाला ब्रैकेट इसकी जगह आ गया 28। समझ गए कि नहीं? समीकरण एक से a प्लस 8d का मान यहाँ पुट कर दिया मैंने, समझ गया ना, इसलिए उसके टुकड़े करें इज इक्वल टू 32। तो a बराबर कितना हो जाएगा 32, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का 28 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 4। दिस इज आंसर। तो a बराबर कितना आया, a बराबर आया अपना 4, a इज इक्वल टू 4, है ना सरल। इतना मस्त और दमदार और मज़ेदार सवाल आपके सामने हमने किया और हमें भी